नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लबासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय यूपीएससी 2023 का इंटरव्यू चल रहा है। एक सर है जो यूपीएससी का इंटरव्यू देके आ चुके हैं। जानते हैं सर का इंटरव्यू कैसा रहा। सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा? हाँ, इंटरव्यू तो अच्छा था। सर आपका शुभ नाम और आपका गुड नेम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहिए। हाँ, मेरा नाम है रघुराम है। मेरा अटैम्प्ट सेकेंड अटैम्प्ट है। मेरा तो इंग्लिश मीडियम का है। मैं बिलोंग करता हूँ कर्नाटका से। कर्नाटका बैंगलोर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है। ओके, हाउ आज जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपका सबसे पहला रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन? अच्छा था, लेकिन मेरा चीफ आर्मी जनरल था, इसलिए थोड़ा डिसिप्लिन्ड है। मेरा को भी अच्छा लगा क्योंकि डिसिप्लिन्ड पीपल रहते तो इंटरव्यू भी अच्छा चलता है। वो अच्छा था, इंप्रेशन तो। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो रहे, आईआर करंट अफेयर? हाँ, पूछा था। वो मुरल पेंटिंग जैसा, वो पेंटिंग रहता है, वो पेंटिंग जैसा पूछा है। रिसेंट बिल्स इन पार्लियामेंट पूछा है। और लेकिन इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछा। और इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में भी पूछा। और लेकिन पूरा करंट अफेयर्स में भी पूछा क्वेश्चंस। जो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस हुए? हाँ, डिटेल एप्लीकेशन में हॉबीज़ के बारे में पूछा। और मेरा हॉबी था बैडमिंटन और लिटरेचर, कन्नड़ा लिटरेचर बुक्स पढ़ता हूँ मैं। इसलिए और थोड़ा सा हमारा ऑप्शनल भी कन्नड़ा लिटरेचर है, इसलिए ऑप्शनल भी बारे के भी पूछा। सर जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपने इसके पहले कि जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो फिर उसमें कोई ऐसा लगा कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे, या फिर आपके क्वेश्चन मतलब आप नहीं बता पा रहे हैं, ऐसा भी कुछ आया? ऐसा तो आर्मी जनरल थोड़ा इंटरनल मैटर पूछा था, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट टू द आर्मी बाय CDF एंड ऑल। इन दैट मेरे को आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, थोड़ा सा पता नहीं चला। लेकिन वो बोलता था वो, लेकिन चलेगा, वी आर नॉट हियर टू असेस यू, वी आर हियर टू मेक ओपिनियन आउट ऑफ योर आंसर्स, दैट इज। आपने यूपीएससी की जर्नी कैसे शुरुआत करी थी, ऐसे प्रीलिम्स की तैयारी कैसे करी थी, उसके विषय में थोड़ा? और प्रीलिम्स का तैयारी तो NCERT में भी किया। मेरा तो कोचिंग उधर बैंगलोर में भी किया। NCERT के बारे में NCERT पूरा करने के बाद स्टैंडर्ड बुक्स पे भी लगा। दिन में एक 8-10 घंटे तक पढ़ रहा था। अच्छा था, प्रिपरेशंस भी अच्छा था। अभी CSET लिक को लेकर काफ़ी चैलेंजिंग हो रहा है। हाउ कैन मैनेज CSET? CSET के लिए मेरा तो थोड़ा बेसिक लेवल क्वेश्चंस है, बैंकिंग का क्वेश्चंस और CAT का क्वेश्चन सॉल्व करता था। क्वेश्चंस वो मेरा मेंटर भी अच्छा था, इसलिए थोड़ा इजी हो चुका है। इसी से एक जुड़ा सवाल है सर, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मेरा वो सिविल इंजीनियर है। मेरा आउटपुट तो 2020 में हुआ था। अभी मैं सेकेंड अटैम्प्ट में, और मेरा उम्र तो 23 है। आपने मेंस के लिए कैसे अप्रोच करा था, क्या क्या आपकी? हाँ, मेंस के लिए थोड़ा टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज़ तो अलग है, क्योंकि हम कितना लिखते हैं वो उतना मार्क्स आ जाता है, कि इसलिए टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा सॉल्व कर दिया मैंने। और क्वेश्चन एवेल्यूशन भी अच्छा किया था मेरा मेंटर्स ने। इट वाज गुड। आपने आंसर राइटिंग कब से शुरुआत कर दी थी? आंसर राइटिंग पहले 8 मंथ से कर रहा हूँ। 8 मंथ से थोड़ा लगभग 3 क्वेश्चन पेपर हफ्ते में करता था। 3 क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझा के करता था। 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था मेंस के लिए। अभी जो बिगिनर्स हैं वो कैसे आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं? आंसर राइटिंग तो सभी करते हैं, लेकिन उसका लॉजिक है ना, यूपीएससी थोड़ा डिफरेंट मांगता है, क्योंकि डिग्री एग्जामिनेशन में क्या होता है, कॉलेज में सबको भी पता चलता है वो आंसर तो अच्छा है, लेकिन यूपीएससी के व्हेन वी एंटर टू यूपीएससी दे डिफरेंट मांगता है। इसलिए थोड़ा ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रिपरेशंस तो अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ वही तो बताती हूँ। आंसर राइटिंग स्टार्टिंग करने के पहले आपका NCERT से ना, NCERT का एवरी वर्ड मतलब एवरी वर्ड जाना चाहिए। उसका डेमोक्रेसी मतलब नॉट लाइक फॉर द पीपल बाय द पीपल, इट इज़ नॉट लाइक दैट। डेमोक्रेसी मतलब वी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल हु आर रेसिडिंग इन इंडिया। पूरा प्रैक्टिकल मीनिंग बताना ज़रूरत है आंसर राइटिंग के लिए। फ्लो चार्ट का या स्नैपशॉट्स का काफ़ी प्रयोग हो रहा है, ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ, फ्लो चार्ट तो प्रीलिम्स के लिए थोड़ा अच्छा है, मेंस के लिए थोड़ा ज़रूरत है। मैं नहीं, फ्लो चार्ट नहीं रेफ़र किया मैंने तो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मेरा मेंटर्स ने कुछ क्वेश्चंस दे दिया था, तो उससे सॉल्व करके मेंस लिख दिया। आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी थी? इंटरव्यू का प्रिपरेशंस मैंने एक 10 मार्क इंटरव्यूज अटेंड किया है, हैदराबाद से, कर्नाटका से, दिल्ली में भी। सो उसका मार्क इंटरव्यू में थोड़ा पॉजिटिव आउटकम भी मिला है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। मैंने इंटरव्यू जाने के बाद भी कॉन्फिडेंट हूँ, सो आने के बाद भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि इस बार हमेशा वो दिमाग में रहता है ना, इस बार तो क्लियर करेंगे। इस बार हमको ज़्यादा है क्लियर करेंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन कब से शुरुआत करी थी? यूपीएससी की प्रिपरेशन 2021 में किया था। सो लेकिन ज़्यादा वो सोशल डिस्ट्रैक्शन और ज़्यादा फैमिली और वगैरह फंक्शंस था, उससे ज़्यादा दूर था। मैंने वो मोबाइल भी कम यूज़ किया, लेकिन कुछ आई तो लैपटॉप में और आईपैड में किया था। सो लेकिन सोशल डिस्ट्रैक्शंस में दूर होना चाहिए बस। ओके, जो लोग कोचिंग नहीं ले सकते, कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, क्या वो भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि वो कोचिंग तो एक थोड़ा वन स्टेप अलग है, लेकिन आगे है, इसमें कुछ नहीं फ़र्क है। लेकिन आप खुद ही पढ़ रहे हो, आप कोचिंग से पढ़ रहे हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन हमारा तो एक रूल है, कंसिस्टेंसी। इवन कंसिस्टेंसी बीट्स द टैलेंट। If you are doing studies regularly, it means you are in the list. So consistency is बहुत ज़रूरी है प्रिपरेशन। कभी आप डिमोटिवेट हुए हैं? अगर आप डिमोटिवेट हुए तो अपने आप को कैसे मैनेज? हाँ, डिमोटिवेट तो हुआ है कई बार। सो लेकिन इसका क्या रहता है, वो मेंटर्स है ना, वो बोल देते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक्स मेडल जीते हैं ना, वो लोग भी, उसका कोच भी नहीं जीत सकता है, इसलिए सो हम तो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट लेकिन हमेशा हम पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि at the end we are the one who are facing every situation in our life. So it is very important to have confidence in ourselves. So I think confidence is much better in UPSC. इंटरव्यू में बहुत सारे क्या करना चाहिए, सब काफ़ी लोग बताते हैं, क्या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए तो आपका क्या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो आपका डिसिप्लिन तो ज़रूर है। वो टेकिंग अगले आंसर बोलने के समय थोड़ा समय लेते तो वो ज़रूर है, लेकिन डोंट आर्ग्यू देम विथ आरोगेंस। लाइक वो क्वेश्चन पूछते समय थोड़ा दिमाग वो साइकोलॉजिकली थोड़ा डिस्टर्ब करता है, सो इसलिए आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। थोड़ा आवाज़ तो ज़्यादा ऊंचा भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं, और मीडियम से बोलना चाहिए। लास्ट मैसेज जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, क्या लास्ट मैसेज जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं? हाँ, लास्ट मैसेज इज़ लाइक यूपीएससी इज़ डिफरेंट थिंग। इसमें वो लोगों से काम करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। यूपीएससी तो सभी करना पड़ता है, लेकिन प्लान भी होना चाहिए, क्योंकि अटेम्प्ट्स खाली होने के बाद हमारा लाइफ तो अलग है। इट इज़ नॉट लाइक ओनली यूपीएससी इज़ द थिंग वी आर डूइंग इन लाइफ। प्लान भी होना चाहिए। तो लेकिन हमारा प्रिपरेशंस है ना, वो प्रिपरेशंस पूरा अच्छी तरह प्राम टू योर सेल्फ। Like if you are not willing to study, don't study. If you are very willing to study, then go and study for UPSC. Otherwise, it won't get you the success. Okay, best of luck. मुझे उम्मीद है कि आप आइए। Thank you for the interview. Thank you.